Hello students, today we are going to learn about cell. आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आप स्कूल एजुकेशन से संबंधित हैं या फिर किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइंस बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ये सेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इसे ध्यान से देखना है और समझना है। आज हम इजी तरीके से सेल को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें आप डायग्राम्स, चित्रों की मदद से सेल को समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सेल की डेफिनेशन क्या है, कोशिका की परिभाषा क्या है, कोशिका को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ए बॉडी, या हम कह सकते हैं ऑफ आवर बॉडी। सेल है या कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक व कार्यात्मक दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। संरचनात्मक मतलब जिससे कोई संरचना बनती है, और कार्यात्मक मतलब जिसमें कोई फंक्शन होता है, कार्य होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो आप प्रिक आपको यहाँ पर इजीली दिखाई दे रही है, ये एक यूनिट है। इस ऐसी ही बहुत सारी यूनिट्स के मिलने से क्या बना है, ये घर बना है। तो ऐसे ही ये सेल होती है, और एक सेल से फिर दूसरी सेल, फिर तीसरी, ऐसे एक के बाद एक बहुत सारी सेल्स के ऐड होने से या जुड़ने से हमारा शरीर बनता है। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये एक यूनिट है। ये वाली क्या है, एक यूनिट है। ये भी एक क्या है, यूनिट है। मतलब ये एक सेल है, ये हमारी शरीर की एक यूनिट है। और यहाँ पर ये इस घर की, यहाँ पर ये सेल है, एक यूनिट है। तो ऐसी ये घर कैसे बना है, बहुत सारी ईंटों के मिलने से बना है। ऐसे ही हमारा शरीर बहुत सारी ऐसी सेल्स के मिलने से बना हुआ होता है। जैसे कि अगले वाले डायग्राम में हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक सेल है, और ऐसी बहुत सारी सेल्स के मिलने से, जैसे 1 2 3 4 ऐसी बहुत सारी यूनिट्स के मिलने से ये हमारा शरीर बनता है, हमारा शरीर बनता है। तो ये बहुत सारी सेल्स के मिलने से बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। जैसे कि ह्यूमन बींग्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी मतलब बहुत सारी, और सेल्स मतलब कोशिकाएं, मतलब जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होती है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे ह्यूमन बींग है, वो क्या है, एक बहुकोशिकीय या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो अब हम देखते हैं कि एक सेल, उसके बाद में दूसरी सेल, ऐसे हज़ारों लाखों सेल्स के मिलने से, कोशिकाओं के मिलने से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। क्या एक सेल के अंदर भी सारे फंक्शंस वैसे के वैसे हो सकते हैं जैसे मल्टी सेलुलर के अंदर होते हैं? यस, ये भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कोशिका एक क्या है, कार्यात्मक इकाई भी है। कहने का मतलब, जैसे घर के अंदर किचन में काम होता है, बाकी सभी जो कमरे हैं उनमें किचन का काम नहीं होता है। मतलब किचन क्या है, कार्यात्मक इकाई है। और सारे जो कमरे हैं और उनमें जो ईंटें लगी हुई है वो क्या है, संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। लेकिन जो ह्यूमन बॉडी होती है या फिर जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर जो सेल्स पाई जाती है वो संरचनात्मक इकाई भी होती है और कार्यात्मक इकाई भी होती है। मतलब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट दोनों की तरह काम करती है एक सेल। तो जो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे कि अमीबा, यूग्लिना। लेकिन जिनमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती है वो मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जैसे कि बफलो है, काऊ है, गाय, भैंस, बकरी,
ये सब क्या से होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अब इनमें भी लेवल होता है। लेवल मतलब जैसे सबसे पहले ईंट होती है, ईंट के बाद में उसमें उससे दीवार बनती है, फिर छत डाली जाती है, फिर चारों ओर दीवार बनाई जाती है, तब जाके एक घर बनता है। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है कि किसके बाद में क्या बनेगा। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्तरों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो सेल है, यहाँ से देखिए ये एक सेल है। उसके बाद में ऐसी ही बहुत सारी सेल्स के मिलने से क्या बन जाता है? टिश्यू। फिर ऐसे टिश्यूज़ मतलब अलग अलग सेल्स वाले टिश्यूज़ हो सकते हैं, उनसे मिलकर टिश्यू सिस्टम बनता है। टिश्यू सिस्टम मतलब ऊतक तंत्र। फिर उसके बाद में ऐसे ही टिश्यू सिस्टम के मिलने से, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम के मिलने से, ऊतक तंत्रों के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन। जैसे कि यहाँ पर हार्ट का डायग्राम दिखा रखा है आपको, ये क्या है? एक ऑर्गन है। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। जैसे यहाँ पर किसका एग्जाम्पल ले रखा है? सर्कुलेटरी सिस्टम का। फिर उसके बाद में ऐसे ही बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर लेते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो सबसे पहले क्या आती है? सेल। सेल के बाद में क्या आता है? टिश्यू। टिश्यू के बाद में टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम के बाद में ऑर्गन। ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम के बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आता है। सेल मतलब कोशिका, कोशिका से ऊतक, और ऊतक के बाद में ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र के बाद में अंग, अंग के बाद में अंग तंत्र, अंग तंत्र के बाद में बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। ऐसा ही हमारे घर के लिए भी हम सोच सकते हैं। सबसे पहले ईंट होती है, ईंट से फिर दीवारें बनती है, दीवार के बाद में छत डाली जाती है, छत डालने के बाद में उस पर प्लास्टर वगैरह करके चारों ओर दीवार बना के घर का निर्माण किया जाता है। वैसे ही इसमें सबसे पहले सेल बनती है, सेल के बाद में टिश्यू, टिश्यू के बाद में टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम के बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। अब यहाँ पर सेल, सेल के बाद में क्या आ रहा है? टिश्यू। मतलब दो या दो से अधिक सेल्स के मिलने से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। फिर दो या दो से अधिक प्रकार के टिश्यूज़ के मिलने से क्या बनेगा? टिश्यू सिस्टम बनेगा। फिर बहुत सारे टिश्यू सिस्टम्स के मिलने से क्या बनेगा? ऑर्गन बनेगा। फिर बहुत सारे ऑर्गन्स, जैसे यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या आता है? हार्ट क्या है? एक ऑर्गन है। और इसके अलावा इसमें आर्टरीज है, वेंस है, कैपिलरीज है, ये सारी इसमें सारे ऑर्गन्स हैं, इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। इन सब के मिलने से एक सिस्टम बनता है जिसको क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये किसका एग्जाम्पल है? ऑर्गन सिस्टम का। फिर उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम के बाद में क्या बनेगा? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो पाए जाते हैं। जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ये बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, जिनके मिलने से, जिनके एक साथ काम करने से हम जीवित रह पाते हैं, जिनके मिलने से हमारा निर्माण होता है, हम बनते हैं, या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो बनते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल है, उसको सबसे पहले खोजा किसने था? किसने सबसे पहले उसको डिस्कवर किया था? तो सबसे पहले किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कब खोजा था? 1665 में। द सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाई रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 में। ठीक है। अब ये जो सेल थी वो डेड सेल थी, मतलब मरी हुई कोशिका थी, जिसको उसने कॉर्क में खोजा था। और ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये किसका है? कॉर्क का एक डायग्राम है, कॉर्क का चित्र है। कॉर्क के अंदर कोशिकाएं मरी हुई होती है या डेड सेल्स पाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि जीवित कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था, किसने खोजा था? ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। तो ये फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं।
फैक्ट्स हैं वो सिर्फ आपको क्या कर रखने हैं, याद रखने हैं, लेकिन जो आपको समझाया जा रहा है उसको आप डायग्राम्स की मदद से इजीली समझ सकते हैं। इसलिए सिर्फ डायग्राम्स लेके आपको समझाया जा रहा है। लिखा हुआ आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, कहीं पर भी नेट पे आप सर्च करोगे वहाँ मिल जाएगा, लेकिन डायग्राम्स की मदद से आपको नहीं समझाया जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है। अब जो सेल होती है, सेल भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके मिलने से बनती है। जैसे कि एक ईंट है या ब्रिक है, ये जैसे ईंट है, ये ईंट भी किसी न किसी चीज़ से तो मिलकर बनी हुई है। ये फर्स्ट यूनिट है, एक यूनिट है मान लीजिए, लेकिन ये भी किसी से मिलकर, किसी चीज़ से तो मिलकर बनी हुई होगी। तो ये किससे मिलकर बनी होती है, किससे बनती है, मिट्टी से। मिट्टी को पकाकर फिर ईंट तैयार की जाती है। वैसे ही हमारी बॉडी की जो सिंगल यूनिट है, जिसको हम सेल कहते हैं, जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेल कह रहे हैं, वो भी किसी न किसी चीज़ से तो मिलकर बनी हुई होगी। तो उसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती है उनको हम सेल ऑर्गेनल्स, कोशिका अंगक कहते हैं। इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लाइसोसोम हो गया, इसके बाद में राइबोसोम हो गया, राइबोसोम के बाद में सेल मेम्ब्रेन हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी एपेटस, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म, यहाँ पर ये देख सकते हैं साइटोप्लाज्म, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पेरोक्सिसोम, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती है। अब हम सोच रहे होंगे कि क्या प्लांट्स के अंदर भी ये सेल्स पाई जाती है? यस, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिम्स होते हैं, जिनमें प्लांट्स भी शामिल है, पौधे भी शामिल है, उन सब में क्या पाई जाती है, सेल पाई जाती है। तो क्या प्लांट सेल और जो एनिमल सेल है उसमें कुछ डिफरेंस होता है? तो ये भी जाहिर सी बात है, डिफरेंस होता है। किन में डिफरेंस होता है? ये जो आपको ऑर्गेनल्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले, इनकी प्रेजेंस और अब्सेंस का ही फ़र्क होता है सिर्फ। इनमें से कुछ है वो प्लांट सेल्स के अंदर अब्सेंट होते हैं और इनमें से कुछ है वो एनिमल सेल के अंदर अब्सेंट होते हैं। तो इसी आधार पर हम प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग कर सकते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर ये चारों तरफ आपको बाहरी जो आवरण ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये यहाँ पर बाहरी आवरण है, सबसे बाहर का आवरण है, सबसे बाहर की परत है। ये जो प्लांट सेल्स होती है उनमें ये बाहर की परत को क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये डेड सेल से, मरी हुई कोशिकाओं से बनी हुई होती है और ये प्रोटेक्शन के लिए होती है प्लांट्स के अंदर। लेकिन एनिमल्स में ये सेल वॉल जो कि कोशिका भित्ति है, ये जो मरी हुई कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, ये अनुपस्थित होती है। इसमें जो बाहरी आवरण पाया जाता है वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन का होता है। इसका होता है सेल मेम्ब्रेन का होता है, जैसे ये। तो इसमें ये अभी आपको जो ये सेल दिखाई दे रही है, ये किसकी है फिर? ये है एनिमल सेल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल जो कि बाहर की तरफ होती है वो नहीं है। इसमें बाहर की तरफ जो एनवलप है, जो आवरण है, वो किसका है? सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का है। इसलिए ये किस प्रकार की कोशिका है? ये जंतु कोशिका है। प्लांट की जो सेल है वो ये नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या समझा है? सेल के बारे में समझा है। सेल को किसने खोजा था? रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कब खोजा था? 1665 में खोजा था। कब खोजा था? 1665 में सेल को खोजा गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। फिर उसके बाद में लिविंग सेल्स मतलब जीवित कोशिका को सर्वप्रथम किसने खोजा था? जीवित कोशिका को सबसे पहले ल्यूवेन हॉक के द्वारा खोजा गया था। ये फैक्ट्स आपको याद कर लेने हैं। इसके अलावा जो सेल है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक
वह कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक मतलब सेल्स के मिलने से ही हमारा शरीर बनता है। कार्यात्मक मतलब सेल के अंदर ही सारी फंक्शनिंग होती है, सारे कार्य होते हैं, इसलिए वो कार्यात्मक इकाई है, मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। और ऐसी ही बहुत सारी सेल्स के मिलने से हमारा शरीर बनता है। ऐसी ही बहुत सारी सेल्स के मिलने से हमारा शरीर निर्माण होता है। जैसे कि एक बहुत सारी ईंटों के मिलने से एक घर का निर्माण होता है। फिर इसके बाद में इनके जो लेवल है वो आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहले सेल, सेल के बाद में जो दूसरा लेवल आता है वो टिश्यू, टिश्यू के बाद में टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम के बाद में ऑर्गन, ऑर्गन के बाद में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम के बाद में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। और जिनमें सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि यूग्लिना एंड अमीबा। तो आज हमने सेल के बारे में बेसिक जो नॉलेज है वो गेन किया है। अगले वीडियो के अंदर हम जो इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल के अंदर पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनल्स, जैसे ये राइबोसोम्स है, मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल, माइटोकॉन्ड्रिया, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और साथ में ही जो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में जो बेसिक डिफरेंस है, किन के आधार पर इनको अलग किया जा सकता है, एक प्लांट सेल को एनिमल सेल से कैसे अलग किया जा सकता है, इस कंपैरिजन के द्वारा तुलना करके हम इसको समझेंगे डायग्राम्स की मदद से। और अगर आप इससे संबंधित नोट्स भी लिखना चाहते हैं तो नोट्स है वो आप बना सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको सबसे पहले सेल है वो क्या होती है, सेल की डेफिनेशन, सेल की डेफिनेशन लिख ली। सेल इज़ ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी, या फिर हम हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है। ये परिभाषा लिखने के बाद में आप सेल है, सेल के एक सेल के मिलने से बहुत सारी सेल्स के मिलने से एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव का निर्माण होता है। जैसे कि किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का आप नाम उसमें लिख सकते हैं। या उसके बाद में सिर्फ एक ही सेल से जो जीव बना हुआ होता है, जिसमें सारी फंक्शनिंग उसी सेल के अंदर होती है, तो ऐसे किसी जीव का नाम है आप एग्जाम्पल में उसमें साथ में आप लिख सकते हैं, जैसे कि यूग्लिना एंड अमीबा। तो अभी आपको सिर्फ ये समझना है। और उसके बाद में जो सेल है, सेल के मिलने से टिश्यू, टिश्यू सिस्टम, ये आप इसमें अपनी नोटबुक के अंदर या फिर रफ नोटबुक के अंदर जहाँ पर आप लर्न करते हो उसमें ये लेवल हैं आपको लिख लेने हैं। इनको आपको याद कर लेना है कि फर्स्ट लेवल कौन सा है, सेल है, सेकंड टिश्यू, थर्ड टिश्यू सिस्टम, फोर्थ ऑर्गन, फिफ्थ ऑर्गन सिस्टम, सिक्स्थ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इस ये लेवल है, ये एक के बाद एक आपको याद रखना है। और किससे किसका निर्माण हो रहा है, किससे किसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो आपको याद कर लेना है। तो आज हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके एग्जांपल, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसके एग्जांपल, सेल की डिस्कवरी के बारे में हमने पढ़ा है। और सेल की जो डेफिनेशन है उसको हमने समझा है कि सेल क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। उसके बाद में अगले वाले पार्ट में इसके बारे में आपको बताया जाएगा।